हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर इंजीनियर्स। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पी रेशो को समझा, तो पी रेशो को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो आप 1 रुपए की कंपनी की अर्निंग के पीछे कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अपने आप पी रेशो को तो समझ ले, लेकिन वो आप जो भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या वो करेक्ट पी है या रॉन्ग पी है, या वो ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है, ठीक है। अगर आपको ये समझना है तो आपको पेग रेशो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इवन बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे वैरन बफेट, इवन बेंजारियन ग्राम जैसे इन्वेस्टर पेग रेशो को देख के इन्वेस्ट करते थे। तो ये पेग रेशो क्या होता है, जब आप पी को डिवाइड करते हो ग्रोथ रेट पर ईयर से, ठीक है। तो अब ये कहाँ से आया, तो अगर सपोज आपने कोई भी पी को देखा, वो आपको दिख रहा है कि अंडर वैल्यूड है, आपको लग रहा है कि अरे ये मुझे कम प्राइस में मिल रहा है, तो शायद बट वो वैसा नहीं हो सकता, उसका शायद पर्सपेक्टिव कुछ अलग है। मतलब वो अगर ग्रोथ कम दिखा रहे हो, कंपनी की ग्रोथ कम हो, शायद इसलिए भी पी कम हो सकता है। अगर आप देख रहे हो कि पी काफी हाई है, तो शायद इन्वेस्टर्स का पर्सपेक्शन उसको लेके अलग है। भले ही उसकी ग्रोथ कम हो, लेकिन शायद उसकी पर्सपेक्शन अलग है, तो इसलिए शायद वो हाई हो, ठीक है। तो अब हम समझते हैं पेग रेशो को थ्रू 3 अलग अलग कंपनी के एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी सी है, ठीक है। कंपनी ए का जो पी है वो सपोज 15 है, और मैंने अज्यूम किया कि तीनों कंपनी का पी 15 है, और ग्रोथ रेट सपोज कंपनी ए का 15 है, कंपनी बी का 25 है, और कंपनी सी का 7 है। तो कंपनी ए का आपको पेग रेशो क्या आया, 1 आया। कंपनी बी का आपको पेग रेशो क्या आया, 0.6 आया, और कंपनी सी का आपको आया 2, ठीक है। तो अब हम ये ग्रोथ रेट को पहले समझ लेते हैं, 15, 25 और 7। तो हमने आपको रूल ऑफ 72 समझाया था, ठीक है। रूल ऑफ 72 के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो जब आप इसको 15 से डिवाइड करोगे ग्रोथ रेट से, तो आपको आया 5, ठीक है। ये 5 का मतलब क्या हुआ कि कंपनी का प्रॉफिट 5 साल में डबल होते जा रहा है, ठीक है। वैसी कंपनी बी के लिए वो 3 साल में डबल हो रहा है, और कंपनी सी के लिए वो 10 साल में डबल हो रहा है, ठीक है। तो अब आप समझते हैं कि ये जो कंपनी है, कंपनी ए का पेग रेशो 1 है, मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि वो फेयरली वैल्यूड है। कंपनी बी 0.6 है, मतलब इसका मतलब हुआ कि वो अंडर वैल्यूड है, और कंपनी सी का पेग रेशो 2 है, मतलब ये ओवर वैल्यूड है, ठीक है। तो होप मैंने आपको ये अच्छे से समझा है पेग रेशो। इंजीनियर्स के बने रहिए। थैंक यू।